नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने रजोगुण के आधिक्य होने पर, शरीर छूटने पर क्या होता है, इसको बताते हुए कह रहे हैं। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तदा प्रलीन तमसि मूढ़योनिषु जायते। भगवान ने कहा कि और जब रजसी माने रजोगुण की वृद्धि हुई रही, रजोगुण बढ़ा हुआ हो, बढ़ने का अभिप्राय यही है कि जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण का आधिक्य रहे, उसी समय शरीर छूट जाए। तब क्या होगा? तो कहा रजसी रजोगुण के वृद्धि होने पर प्रलयम गत्वा मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्म संगिषु जायते, उस जीवात्मा की कर्म संगिषु जायते माने कर्मों की आसक्ति वाले लोगों में, जहाँ कर्मों में ही आसक्ति बनी रहे, ऐसे लोग मनुष्य लोग ही। मर्त्य लोक में नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। इसी मर्त्य लोक में 84 लाख योनियाँ हैं। तो 84 लाख योनियों में अंडज, पिंडज और जलज और उदभिज, ये 4 प्रकार के। तो इसमें कितने लक्ष्य किसमें आते हैं, इसका विस्तार से वर्णन पुराणों में है। तो इनसे ऊपर माने पशु पक्षियों का जो जीवन है वो केवल भोग योनियाँ हैं, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है यह भोग के साथ साथ कर्म की भी योनि है। कर्म करने का अधिकार है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार एक और एकमात्र वह मनुष्य को ही। मोक्ष की प्राप्ति अन्य किसी योनि में संभव नहीं। देवता आदि अगर योनियाँ प्राप्त हो जाएं, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर आदि, उन योनियों से भी मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष तो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो कैसे प्राप्त कर सकता है? कर्म से ही। और कर्म भी एक प्रकार से देखें तो चतुर्विध पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम। तो अर्थ धर्म काम की प्राप्ति करता हुआ मोक्ष परम पुरुषार्थ की प्राप्ति व्यक्ति जीवात्मा कर लेता है। तो जो कर्मों में लगा हुआ है, जिसकी आसक्ति कर्मों में ही हो गई है, ऐसा व्यक्ति पुनः मनुष्य लोक में ही आ जाता है। लेकिन जब शरीर छूटने की बेला होती है मरते वक्त, तो जो मरणोत्तर गति उसकी होगी वो कहाँ जाएगा? तो कहा कि वो पुनः इसी कर्म संगिषु लोकेषु, जो कर्म से कर्मों की आसक्ति वाले लोग हैं माने मनुष्य लोग, इसी मृत्यु लोक में आ जाता है। मनुष्य बन करके ही आता है। जायते माने उत्पन्न होता है। तो रजसी माने रजोगुण के आधिक्य होने पर जब शरीर छूटती है तो व्यक्ति की जो स्थिति होती है वह कर्म संगिषु माने कर्मों में आसक्ति रखने वाले जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लोकों को प्राप्ति अर्थात मनुष्य हो जाता है। तथा और तमसि प्रलीन मूढ़ योनिषु जायते। तमसि माने तमोगुण के वृद्धि होने पर, तमोगुण के बढ़ने पर, प्रलीन माने मरा हुआ पुरुष, जिस पुरुष की मृत्यु हो रही हो और वह तमोमयी हो। तम का अर्थ ये है कि अब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, जिसे अंधकार ही अंधकार है। और जिसने जीवन में साधना, जो साधक साधना ही नहीं किया सत्वगुण रजोगुण के वृद्धि का, जिसने केवल तमोगुण की साधना किया, यहाँ मिला भोजन, भोजन जैसा पाया कर लिया, जब जहाँ चाहा जिस स्थिति में रह लिया। तो जिनमें तमोगुण का बहुत आधिक्य हो जाता है, वो अगर प्रलयन माने मृत्यु होगी तो क्या बनेंगे? का मूढ़ योनिषु जायते, वो मूढ़ योनियों में उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ योनियाँ माने कीट पतंग, पशु पक्षी आदि। तिर्यक योनियाँ जो हैं यही मूढ़ योनियाँ हैं। अब तिर्यक योनि में पशु पक्षी अथवा कीट पतंग जब ये योनि मिलेंगी तो वहाँ भी बिल्कुल उसी तमो में ही डूबा रहता है, केवल भोग भोगता हुआ। अंत में जब फिर शरीर छूटती है और वो भी अनंत काल तक भ्रमण करता हुआ, पुनः जब उसी माँ प्रकृति की कृपा होती है, त्रिगुणमयी सृष्टि, त्रिगुणमयी जो प्रकृति है अजा माया परमात्मा की, उसकी जब कृपा बनेगी तो पुनः मनुष्य योनि प्राप्त कर लेगा। यही गोस्वामी जी कहते, कबहू करी करुणा नर देही
बहुत करुणा करके वो कभी फिर नर देही माने मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और नरत्वम दुर्लभम लोके, जो कहा कि मनुष्य का जन्म ही बहुत दुर्लभ है, अथवा बड़े भाग मानुस्तन पावा, ये बातें जो कही गई हैं शास्त्रों में, निश्चित है उसमें उसका बहुत महत्व है। मनुष्य शरीर जब मिला तो साधना करता हुआ अंततः सत्वगुण या अथवा रजोगुण भी बना रहा तो कम से कम पुनः मनुष्य लोक में आकर के साधना करके वो कभी न कभी उद्धार कर लेगा। लेकिन जो तमोमयी वृत्ति जिसकी हो गई, आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में ही जिसने अपना जीवन काटा, जो मोह में ही डूबा रह गया, ऐसा जो जीव है वह जब प्रलीन, ऐसा मनुष्य जब मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय तमोगुण के कारण मूढ़ योनिषु जायते, वो मूढ़ योनियों को अर्थात पशु पक्षी अथवा तीर्यक योनि को प्राप्त हो जाता है। तो ये तीनों गुणों के वृद्धि होने पर अगर संयोगात उस समय शरीर छूट रही हो तो जिस गुण का आधिक्य होता है उसी के अनुसार उसको लोकों की प्राप्ति हो जाती है। सत्वगुण की आधिक्यता में तम लोक ब्रह्मा आदि के लोकों की प्राप्ति, देवताओं के लोक की प्राप्ति, रजोगुण के आधिक्य में मनुष्य पुनः हो जाता है, लेकिन तमोगुण के आधिक्य में पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। पुनः कहा कि ठीक है, अगर इस प्रकार से उसकी शरीर छूटने पर इन योनियों में जाएगा तो इन जो गुण हैं, तीन गुणों का फल, तीनों गुणों का फल क्या है, तो इसको बताते हुए पुनः कहा भगवान ने अगले श्लोक में कि कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान ने कहा कि सुकृतस्य कर्मणः तु सात्विकम निर्मलम फलम आहु। आहु मैंने कहा तो ये आहु शब्द तीनों के साथ उसका अन्वय होगा, एक क्रिया है आहु। कहा क्या सुकृतस्य, सुकृत, सुकृत कहते ही हैं सुंदर कृत माने जिसका सुंदर कर्म है अर्थात पुण्य, पुण्य कर्म जो है उसको सुकृत कहा जाता है। शुभ कर्म पुण्य कर्म है, पुण्य आत्मा को सुकृति कहते हैं। तो सुकृतस्य माने जो सात्विक कर्म है, कर्मण उन कर्मों का तू माने तो सात्विकम जो फल है वह सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य आते हैं या सुख आते हैं ये सात्विक कर्मों के द्वारा आते हैं। जब सात्विक कर्म बढ़ जाता है तो अंतःकरण निर्मल होने लगता है, उस समय ज्ञान और वैराग्य की चरम अवस्था आ जाती है। कहा कि यही इसका निर्मलम फलम आहु, निर्मल फल है। ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न ही होते हैं भक्ति से। यद्यपि भागवतकार ने तो भक्ति का पुत्र माना ज्ञान वैराग्य को, लेकिन अन्यत्र जो ज्ञानी जन है वो ज्ञान और भक्ति को एक ही मानते हैं, दोनों का फल एक मानते हैं। तो जब कभी भी मन में ज्ञान अथवा वैराग्य, वैराग्य माने तृण से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जब वैराग्य होता है, किसी चीज़ में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होती, तो उसको कहा कि यह वैराग्य है। वैराग्य माने एक प्रकार से संसार की वस्तुओं से राग नष्ट हो जाए, उसमें जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाए, वही वैराग्य है। ये वैराग्य कब उत्पन्न होता है? जब अंतःकरण निर्मल होता। अंतःकरण निर्मल कब होगा? जब साधना करता हुआ सत्वगुण की वृद्धि करेगा। इसीलिए कहा सुकृतस्य माने जो सात्विक कर्म है उन कर्मों का तो जो फल है वो सात्विकम निर्मलम फलम आहु। सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि। निर्मलम फलम आहु माने निर्मल फल कहा है। तब रजोगुण का क्या फल है? का रजसः फलम दुखम। रजस का फल, रजस माने रजोगुण का जो फल है वह दुख है। और तमसः फलम अज्ञानम आहु। तमोगुण का जो फल है उसको अज्ञान कहिए। तो रजोगुण से दुख ही दुख होता है, ऐसा क्यों? सुख क्यों नहीं आता? सुख इसलिए नहीं आता कि एक कार्य होने के बाद दूसरे कार्य में सतत लगा रहता है, उसको विश्राम ही नहीं। रजोगुण में विक्षेप बहुत है और सुख की चाह होती है प्रत्येक व्यक्ति में, दुख की निवृत्ति हो उसके लिए सदैव प्रयत्नशील होता है। लेकिन जो केवल रजोगुण में लगा हुआ है, केवल कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति है, वह कर्म व्यक्ति को एक न एक दिन रुलाते जरूर हैं। कर्म है ये रुलाते भी हैं। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि कार्य
बिल्कुल संसार का ही किया, निषिद्ध कर्मों को किया, कर्म के साथ अकर्म और विकर्म भी किया। तो अकर्म विकर्म के कारण कर्म करता हुआ व्यक्ति, उसका जो परिणाम है वो दुख है। सुख क्यों नहीं कहा कि सुख और दुख जो है ये वस्तुतः जीवात्मा के कृतकर्मों के फल होते हैं। सुख जिसको समझता है वो तो बस मृग तृष्णा की ही भांति है, सुखाभास हो जाता है विषयों में, उसको सुख, इंद्रियों को लगता है कि विषयों में सुख है, तो विषयों के सुख को सुख समझता है, पर वो सब परिणाम में दुख ही देने वाली होते हैं। इसीलिए कहा कि जो रजोगुणी है, रजोगुण में ही जो लगा हुआ है, उस रजोगुण का फल तो केवल दुख है, और तमसा फलम, जो तमोगुणी है, जो तमोगुण है, उस तमोगुण का फल अज्ञानम, माने अज्ञान है, तमस है। पुनः अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखिए इनसे होता क्या है, तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् माने सत्वगुण से ज्ञानम संजायते, ज्ञान उत्पन्न होता है, नित्य नई बुद्धि, नई युक्तियां सूझती जाती हैं, और जिस वस्तु का चिंतन करता है उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती। कब? कहा सत्वगुण से। इसलिए सत्वात्, सत्वगुण से, सतोगुण से ज्ञानम संजायते, जब प्रकाश होता है तो ज्ञान स्वतः हो जाता है। और च माने और, रजसः एव लोभ, लेकिन रजोगुण से एव माने यहाँ निश्चय, निश्चित ही, निसंदेह लोभ, लोभ होता है। लोभ और लाभ में बस ओकार का ही अंतर है। लाभ में आकारांत और लोभ में ओकारांत है तो वही, पर निरंतर लाभ होता रहे यही है लोभ। और लोभ की जो प्रकृति है जीव की, इसको कहीं शांत रहने नहीं देती। जो पूर्व श्लोक में कह रहे थे कि रजोगुणी दुख पाता है, तो लोभ हमेशा, लोभ पापस्य कारणम, लोभ सदैव पाप का ही कारण बनता है। कभी भी धन से तृप्ति नहीं हो सकती किसी की। और यहाँ तक कह दिया, महाभारत में भी वर्णन है, अन्य शास्त्रों में भी आया कि वो कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यते, कभी भी काम के भोग से शांत नहीं होता। हविषा कृष्ण भरत में वह भूय एवा विवर्तते, जैसे अग्नि जल रही हो तो लकड़ी कोई डालता जाए और सोचे कि बुझेगी, तो बुझेगी नहीं। बुझे न काम अग्नि न तुलसी वह, विषय बारी अरु घीते, विषय रूपी बारी से जो घी अगर डालते रहेंगे, ईंधन डालते रहेंगे, तब तो नहीं बुझेगी। तो बुझेगी कैसे? अग्नि तुलसी बिन बारी, बारी माने जल आएगा, संतोष रूपी जल। तो ययाति ने भी यही कहा था कि यद पृथिव्याम व्रेहि एवं हिरण्यम, इस पृथ्वी पर जितने व्रेहि धान्य है, जितना भी धान्य है, यवम जो अन्न है, हिरणी जितने सोने हैं, पशव स्त्रिय जितने पशु वाहन आदि हैं, और स्त्रियां हैं, स्त्रियों की दृष्टि से पुरुष हैं। कहा नाल में एकस्य तृप्त्यर्थम, किसी एक व्यक्ति को ये सब पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी तृप्त करने में समर्थ नहीं है, इसलिए इति मत्वा समम रजेत, ऐसा मान करके शांत हो जाना चाहिए। तो जो लोभ है इसको कैसे शांत होना है? तो लोभ की प्रवृत्ति संतोष से ही जा सकती, बिन संतोष की काम निशाही, काम अक्षय सुख सपने नहीं। तो कहा कि जिम लोभ ही सुख ही संतोषा। गोस्वामी जी जब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं किष्किंधा में, जहाँ भगवान राम लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हुए हैं, और वहीं वर्षा ऋतु आ गई तो वर्षा को देखा, उसके बाद 2 महीने बीते, फिर शरद ऋतु आ गई। तो शरद ऋतु को का वर्णन करते हुए भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी देखिए, अब अगस्त तारा दिखाई देने लगा, उदित अगस्त्य पंथ्य जल सूखा, इस अगस्त तारा के उदय होने से रास्ते के सारे जल सूख गए। कैसे सूखे? तो उत्प्रेक्षा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं जे में लोभ ही सुख ही संतोषा, जैसे लोभ को संतोष आने पर लोभ को सुखा देता है, और लोभ को सुखाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, केवल संतोष। जब आवै संतोष धन सब धन धूरि समान, अथवा जो कहा कि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, परम निधान तो संतोष ही है। इसलिए लोभ जो है, ये लोभ को शांत करने के लिए निश्चित ही संतोष चाहिए।
और ये लोभ आता कहाँ से है, तो कहाँ का फल है? का सत्व का फल ज्ञान है, लेकिन लोभ फल है रजस। रजसो लोभ एवच, रजस गुण से, रजोगुण से लोभ आता है। और प्रमाद मोह तमसो, तमस गुण से क्या आएगा? तमोगुण से। कहा प्रमाद और मोह आता है। प्रमाद का अर्थ ही है कि जहाँ व्यक्ति कार्य कुछ है और कर कुछ रहा हो, ये प्रमाद है। अमोह माने बिल्कुल उल्टा, मोह वैचित्य धातु विपर्य। तो कहा ये प्रमाद और मोह, इसी से निद्रा और अज्ञान भी समझना चाहिए। तो कहा कि भवतः अज्ञानम एवच, और अज्ञान भी कह दिया। अज्ञान प्रमाद मोह ये तमसा भवतः, ये तमस से उत्पन्न होते हैं। तो तमोगुण से प्रमाद मोह अज्ञान आता है, रजोगुण से लोभ आता है, और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि साधक को हमेशा सत्वगुण का आश्रय लेना चाहिए। सत्व गुण का आधिक्य कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान ने कहा कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ये तीन जो गुण हैं, तीन गुणों से शरीर छूटने पर व्यक्ति की अथवा शरीर रहने पर भी स्थिति कैसी बन जाती है। तो कहा जो सत्वस्थ है, सत्व में स्थित है, सत्व गुण में जो स्थित हो गया, सत्व का आधिक्य जिसमें आ चुका है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, शरीर छूटने पर ऊर्ध्वलोक को जाते हैं। ऊर्ध्वलोक मने जो पृथ्वी लोक से ऊपर के लोक हैं। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक हैं पृथ्वी को लेकर के। तो पृथ्वी मध्य में है, इससे ऊपर जो 6 लोक हैं उनमें स्वर्गादि लोक हैं। तो उन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति किस जीवात्मा को होती है? का सत्वस्था, जो सत्व में स्थित है, सत्व गुण में स्थित पुरुष को। और राजसा मध्य तिष्ठन्ति, जो रजोगुणी हैं, माने रजोगुण में जिनकी स्थिति है, अर्थात जो राजस पुरुष हैं, जिन पुरुषों में रजोगुण का आधिक्य हो जाता है, तमोगुण सत्वगुण दब जाते हैं, ऐसे लोग मध्य तिष्ठन्ति, मध्य में स्थित रह जाते हैं। मध्य का अभिप्राय है कि अगर पृथ्वी लोक से ही देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर भूलोक, स्वर्लोक ऊपर, लेकिन उससे बीच में ही जहाँ पृथ्वी का, जहाँ तक वायुमंडल है, जिसको भास्कराचार्य ने कहा था कि भूमे बहिर्द्वादश योजनानि भूवायुरत्राम्बुद विद्युदाद्यम, तो भूमि से बाहर 12 योजन पर्यंत, तो इतनी दूरी में इसको मध्य कहें पृथ्वी का। उस मध्य स्थान में जहाँ पितरों का भी लोक है, पितृलोक है, जो चंद्रमा के समीप में, चंद्रलोक के समीप में लोक है। तभी कहा भास्कराचार्य का ही श्लोक है कि जो पितरलोक हैं वो विधु माने चंद्रमा के ऊपर वाले भाग में रहते हैं। विधूर्ध भागे पितरो बसंती स्वाधा सुधा माधित, वो जो नीचे चंद्रमा दिखाई पड़ता है उसके ठीक ऊपर विधूर्ध, ऊर्ध माने विधु, चंद्रमा से ऊपर पितर वसंती, पितरों का निवास होता है। तो पितर लोक तक यात्रा कर सकता है, उसको मध्य भी कह सकते हैं। यही है मध्य, अथवा मध्य का अर्थ पृथ्वी लोक तक ही जिसकी सीमा रह गई। तो पृथ्वी तक रहने वाला कौन होगा? कहा राजसाह, राजस रजोगुणी, मध्य तिष्ठन्ति, वह मध्य में मनुष्य लोक में ही रहते हैं। लेकिन जघन्य गुण वृत्तिस्था, जघन्य गुण माने जो गुण निंदनीय है, माने तमोगुण, जघन्य कहते ही हैं निंदी को। तो जो तमोगुण के कार्य हैं, माने निद्रा, प्रमाद और आलस्य, तो ये इन गुणों में जो लगे हुए हैं, तमोगुण में, तामसा अध गच्छन्ति, ऐसे तामस पुरुष, तमोगुणी जिसकी वृत्ति हो गई है, जो रजोगुण और सत्वगुण को दबा लिया और उद्रेक हो गया है तमोगुण का, ऐसा तमोगुणी व्यक्ति अधः गच्छन्ति, वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य लोक से नीचे खिसक गया। मनुष्य लोक माने पृथ्वी से नीचे नहीं गया, लेकिन मनुष्य योनि से नीचे होने का अर्थ यही है कि तीर्यक योनि, पशु पक्षी की योनि। नीच योनियाँ हैं, ये निकृष्ट अधम योनि कही जाते हैं। गीध अधम खल आमिष भोगी, सोगति दीन है जेह जाचत योगी,
गोस्वामी ने कहा कि भगवान राम ने जब गीध की क्रिया स्वयं कर दी तो वो स्वयं गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का ही रूप प्राप्त कर लिया, भगवान के लोक को चला गया। तो कहा कि ये गीध होता क्या, ये तो अधम है, अधम योनि इसको प्राप्त थी और ये आमिष भोगी भी है, ये हमेशा मांस खाने वाला जीव, इसको भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। तो कहा कि हाँ, ये नीच योनि पर भी भगवान की कृपा हो सकती है यदि पूर्व जन्मों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार उनके मन में थोड़ा भी सत्व भाव है, परमात्मा का जो गुणानुवाद कर रहा हो, चाहे जिस योनि में आवे। क्योंकि काक योनि में काकभूषुंड जी रह करके भगवान का ही तो भजन करते हैं निरंतर, उनको और कुछ किसी चीज़ से लेना देना नहीं। वहाँ अविद्या का प्रवेश ही नहीं है जहाँ काकभूषुंड जी कौए के वेश में ही भजन करते हैं। शंकर जी भी कई बार मराल का वेश, हंस का वेश बना करके आते हैं। तो ये बातें बहुत जगह चर्चा में आएंगी शास्त्रों में। बस यहाँ भगवान का अभिप्राय यही था कि तीन जो गुण हैं, तीन गुणों में सत्वगुण से तो प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, और रजोगुण से व्यक्ति की कर्मों में प्रवृत्ति होती है, तमोगुण से उसमें आलस्य निद्रा प्रमाद आ जाते हैं। तो जब शरीर छूटता है तो यदि उसे सत्व गुण का आधिक्य उस समय है तो शरीर छूटने पर निश्चित ऊर्ध्व लोकों को, जो ब्रह्मविद लोक हैं, जहाँ ब्रह्मादि के लोक हैं, उन लोकों की प्राप्ति कर लेता है। या जहाँ महापुरुष, जहाँ बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी अथवा तपस्वी जाते हैं, उन तपोलोकों को जाता है। तो अगर रजोगुण का आधिक्य हो, शरीर छूटे, तो मनुष्य लोक में ही पुनः आ जाता है, लेकिन तमोगुणी वाला पशु योनियों को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान उसी की व्याख्या करते हुए यहाँ कहा कि जो सत्वगुण में स्थित पुरुष हैं, सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो उत्तम लोक को जाते हैं। लेकिन राजसा मध्य तिष्ठन्ति, जो रजोगुणी हैं वो मध्य में रहते हैं, माने मनुष्य की योनि ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जघन्य गुणवृत्ति स्था तामसा जना हैं, जघन्य गुणवृत्ति वाले माने निद्रा प्रमाद आलस्य वाले, ऐसे तमोगुणी पुरुष अधः गच्छन्ति, अधोगति को, अर्थात जो नीचे योनियाँ हैं, पशु पक्षी कीट पतंग अथवा और भी निकृष्ट योनियाँ जो स्वेदज अंडज हो जाते हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, उन योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। अब अगले श्लोक में पुनः भगवान कह रहे हैं कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधिगच्छति। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, यदा माने जब, जिस काल में दृष्टा, दृष्टा माने जीवात्मा जो साक्षी भाव से केवल देख रहा हो, दृष्टा माने शुद्ध रूप से आत्मा। तो कहा गुणेभ्य, इन तीनों गुणों के सिवाय अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता, नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा देखता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो ये जो गुण हैं ये उसी प्रकृति से, या माया कहें, त्रिगुणमयी माया जो है उसी से उत्पन्न हुए। अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना, हर इंद्रियां अपने गुणों में लगी हुई हैं, लगी रहें। कोई इंद्रिय स्वाद ले रही है, भोजन का स्वाद, फल का स्वाद, मिष्ठान्न का स्वाद, तो वह उसका कार्य ही ले रही, उससे हम क्या अपने को, मैं केवल देख रहा हूँ दृष्टाभाव से। कोई इंद्रिय सुंदर शब्दों को सुनने का आनंद उठा रही है और रूप देखते हैं नेत्र, लेकिन इन सारी इंद्रियों को जो अपने अपने कार्यों में विचरण कर रही हैं, विषयों में डूब रही हैं, वो डूब ही रहे हैं। हम तो दृष्टाभाव से केवल देख रहे हैं। जो इंद्रियां कर रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंद्रियों का अपना कार्य है, इससे मैं परे हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ। मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ, देख रहा हूँ बस। तो कहा कि काम कर कौन रहा है, फिर आखिर में करा कौन रहा है? कहा ये तो गुण करा रहे हैं। कौन गुण? ये तीनों गुण, सत्व रज तम, क्योंकि त्रिगुणमयी ही तो प्रकृति है। प्रकृति का जो विकृति है, विकार है, वही तो गुणों से फिर आगे सृष्टि बढ़ती है, बनती है। तब जब गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, माने सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, तो हम इससे परे हैं। हम कभी भी इससे मेरा किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। इस बात को भगवान करें, जो जान गया, जो देख रहा है, यही है दृष्टा भाव से देखना।
और इंद्रियां इंद्रियों में लग गई हैं और लग करके अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं। मन बुद्धि चित्त भी उसका आनंद उठा रहे हैं, उठाने दीजिए। मन बुद्धि चित्त हम में भी ये बातें आ रही हैं, फिर भी कुछ नहीं। वो तो अज्ञान से बंधा, जो गुणों से बंधा जीव है, वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ। देह से जिसने अपने को तादात्म्य किया है, तो देह की इंद्रियों से होने वाले कार्यों को भी अपना ही कार्य मान लेता है। पर कहा कि नहीं, यही अलग करना है। ये पुरुष जो है, जो भोग कर रहा है प्रकृति के का, वो कौन पुरुष? कहा कि ये जीवात्मा जो अज्ञान से बंधा है। बंधा कब? जब शुद्ध चैतन्य इसने गुणों के कारण अपने को इसी देह से बंधा हुआ मान लिया। जब देहाभिमान उत्पन्न हो गया, तब वो समझता है कि हम ये अमुक अमुक कार्य कर रहे हैं, और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा किए गए कर्मों को अपने अंतःकरण में ले आता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने सुख पाया, मुझे दुख हुआ, मैं बंधन को प्राप्त हुआ, मैं आज मोक्ष को प्राप्त हुआ, छूटा इत्यादि। ये सारी बातें जो आती हैं, वह जीवात्मा इंद्रियों के कृत कर्मों को स्वयं में आरोपित कर लेता है। इसी अध्यास के कारण ही तो जीव है, तभी तो जीवात्मा है। अध्यास ही उसमें मूल कारण है। और इसी को जो श्रुति बार बार कहते हैं कि द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती। जो दो पक्षियों में एक पक्षी पिप्पल स्वादम अवत्ती, अत्ति माने इस सांसारिक फलों को भोग रहा है, और दूसरा अनसनन अन्य अभिचाकसीति, बिना कुछ ग्रहण किए ही केवल अभिचाकसीति देख रहा है। तो जो देख रहा है वो दृष्टा, वही शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य जब अध्यास के कारण, अज्ञान के कारण गुणों से अपने को बंधा मानता है, तो जीव की कोई संज्ञा हो जाती है। और जब तक वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, तब तक वह शुद्धात्मा वही ब्रह्म ही है। इसीलिए कहा कि जिस काल विशेष में दृष्टा गुणेभ्य, तीनों गुणों के अतिरिक्त ये तीनों गुण ही करता है, बस गुण ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। सारे कार्य इन गुणों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। पहले भी तीसरे अध्याय में संकेत भगवान ने कर दिया था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति गुणैः क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कर्माणि माने सारे कार्य उसी के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। यहाँ भी यही कर रहे हैं कि यही जानना चाहिए कि गुणेभ्य, जानना क्या है, सत्य है ये कि गुणों के द्वारा ही सारे कार्य हैं, इसलिए गुण इसके करता है, मैं करता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं दृष्टा हूँ। कहा कि अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति गुणेभ्य, गुणों को छोड़कर अन्य किसी को करता नहीं मानता, नहीं देखता। च और गुणेभ्य, गुणों के द्वारा परम वेत्ति, परम वेत्ति, परम माने जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसको परम कहा है। उसको वेत्ति माने जान लेता है। उस परम को जो जानता है, तदा उस काल में, उस समय, सह वही जिसको अभी हम जीवात्मा कहते हैं, जो ज्ञान से बंधा है, जब वो दृष्टा भाव से उस परमात्मा को वेत्ति जानता है, और सारे कर्म जो संसार के चल रहे हैं, हो रहे हैं, उसको गुणों के द्वारा वो कार्य संपादित हो रहे हैं, ऐसा मानता है। सह मदभावम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं वह ऐसा व्यक्ति मदभाव माने मेरे स्वरूप को, मुझको ही अधिगच्छति माने प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त हो जाता है कब? जब केवल दृष्टा भाव से वो ये समझता है कि संसार के सारे कृत्य, सारे कार्य गुणों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं, और मैं उन कार्यों को स्वयं भी देख रहा हूँ। मैं केवल दृष्टा हूँ। उन गुणों के किए गए कर्मों का मेरे ऊपर किसी प्रकार का फल नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसा जो जान लेता है, वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को, चिदानंद घन परमात्मा को वेद जानता है। और जब वो इस प्रकार से तत्व से जानता है, भगवान कह रहे हैं तदा सह मद्भावम अधिगच्छति, तब वह मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है, मुझे इस रूप को ही प्राप्त होता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा गुणानेतानतीत्यंत्रेन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। प्रसंग पूर्व से चल रहा है। इस अध्याय में ही
तीन गुणों का विवेचन भगवान कर रहे हैं। इसको गुणत्रय विभाग ही आचार्यों ने कहा। तो कहा कि जितने भी सृष्टि के कर्म दिखाई दे रहे हैं या संपूर्ण सृष्टि का जो आदान प्रदान चल रहा है वह सब कुछ गुणों के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। पूर्व श्लोक में कहा था कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् दृष्टा यदा अनुपश्यति। दृष्टा जब ये देखता है कि गुणों के अतिरिक्त और कोई करता है ही नहीं, तो इसका अभिप्राय यही है कि गुण ही इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। गुणों से सृष्टि चल रही है और गुणों से सृष्टि का विनाश भी हो रहा है। जैसा कि बाणभट्ट ने भी कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, तो ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना में लग जाते हैं, माने रजोगुण प्रधान ब्रह्मा हैं, और भगवान विष्णु सत्वगुण की प्रधानता से इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर तमोगुण का आश्रय लेकर के संपूर्ण सृष्टि का प्रलय भी करते हैं, विनाश भी करते रहते हैं। तो इससे भी सिद्ध है कि गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है और उसी में उत्पत्ति और विनाश भी हो रहा है गुणों के द्वारा। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि गुणान एतान अतीत्य, त्रीन एतान गुणान अतीत्य। त्रीन माने तीन, इन गुणों को, ये जो तीन गुण सत्व रजतम कहे गए, इनको अतीत्य माने अतिक्रमण करके देही देह समुद्भवान। तो देही एतान देह समुद्भवान, देही कहते हैं जीवात्मा को। देह अस्ति अस्मिन् इति, जहाँ देह है या देह में जो आश्रय लिए हुए है उसको देही कहा। तो देह है शरीर और देही है जीवात्मा। तो कहा कि जो ये जीवात्मा है, ये पुरुष है, एतान देह समुद्भवान। एतान माने जो ये कहे गए, गिनाया कि कौन है, तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति के जो कारण हैं उनको गिना दिया था कि बुद्धि, अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, इस प्रकार से जो कुल 23 तत्व हैं उन्हीं का पिंड रूप यह शरीर है। तो इसी शरीर को कह रहे हैं ये देह है, और ये जो देह की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति का जो कारण है वो कौन है, तो कहा कि यही जो जिन गुणों की चर्चा की जा रही है, यही गुण ही इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण है। जब महत तत्व की उत्पत्ति होती है और उससे पूर्व प्रकृति जब अव्यक्त से व्यक्त होती है, तो उस अव्यक्त प्रकृति में छुट होने का कारण भी यही होता है कि गुण तो पहले साम्य अवस्था में रहते हैं तो बिल्कुल शांत स्थिति है, लेकिन जैसे ही उनमें विषमता होती, गुणों में परिणाम होना शुरू हो जाता है, तभी प्रकृति में क्षोभ होता है और वह प्रकृति पर व्यक्त हो जाती है, सृष्टि आरंभ हो जाती है। तो गुणों के अभिव्यक्ति से, गुणों के विषमता से, गुणों के परिमाण से ये सृष्टि आरंभ होती है। गुणों का परिणाम ही है जो सृष्टि होती है। तो गुणों का परिणाम जब होता है तो सर्वप्रथम प्रकृति से महत्तत्व, बुद्धि, फिर अहं, और उसके बाद मन आता है, और पंच कह लें कि जो तन्मात्राएँ हैं उनके जो विषय हैं वो 5 महाभूत, पुनः 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये कुल 24 तत्व हैं। प्रकृति को अगर छोड़ दें तो 23 तत्वों का जो ये संघात रूप है, पिंड रूप है, वही यह शरीर है। उसी से स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। ये सांख्य भी इसको मानती है। भगवान ने ये बात पहले ही स्पष्ट किया इसी अध्याय में। तो भगवान कह रहे हैं कि ये एतान, ये जो देह समुद्भवान, देह की उत्पत्ति के कारण है, वो देही, वह जीवात्मा, 3 गुणान अतीत, एतान 3 गुणान अतीत, 3 जो वर्णित, जिनका वर्णन चल रहा है, इन 3 गुणों को अतीत माने उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके, जन्म मृत्यु जरा दुखी विमुक्तः अमृतम अश्नुते। जब इन 3 गुणों का उल्लंघन कर लेगा तभी जन्म से, मृत्यु से, जरा माने वृद्धावस्था आदि जो अवस्थाएं हैं, इन सारे दुखों से विमुक्तः माने मुक्त होता हुआ, अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति करता है।
तो अमृतत्व की प्राप्ति का अभिप्राय यहाँ अमृत माने उसी परमानंद को, परमानंद ही अमृत है। और एक अर्थ अमृत का जो मरता नहीं अर्थात आत्म तत्व का, और दूसरा अमृत का अर्थ वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो सारे यत्न होते हैं। जीव मोहग्रस्त हो गया और मोहग्रस्त होकर के वो परमात्मा को भूल जाता है। इस प्रकृति में उत्पन्न होकर के प्रकृति के गुणों को वो अपना स्वामी मान बैठता है। जब इंद्रियों से होने वाले कर्मों को वो स्वतः कर्ता भोक्ता मानता है कि मैं ही इस कार्य का करने वाला हूँ, तो भोक्ता भी अपने को मान बैठता है। यद्यपि सुख दुख जो आते हैं इससे आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। सुख और दुख दोनों प्रकृति के ही अंग हैं और इसको जीव अपने से इसलिए जोड़ लेता है कि वो इंद्रियों से तादात्म्य कर लिया, देह से अपना तादात्म्य कर लेता है कि मैं ही देह हूँ। और इसी अज्ञान के कारण जो सुख और दुख आते हैं तो सुख में प्रसन्न होना और दुख में दुखी हो जाना। तो ये तीन प्रकार के विशेष दुख आते हैं। एक तो जन्म मृत्यु, दूसरी जरा। तो जन्म होना और मृत्यु होना ये जितना कष्टकारी है उससे कम ये नहीं है जिसको जरा माने वृद्धावस्था। जन्म में निश्चित ही बहुत कष्ट होता है। ये हमारे सारे ऋषियों महात्माओं का अनुभव है। उन्होंने कहा कि जन्म के समय में जीव को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और मृत्यु में भी उतना ही कष्ट होता है। लेकिन जरा जो वृद्धावस्था है ये अभी दुखों की ही खान है। इसमें स्मृति कमज़ोर हो जाना, शरीर की शक्ति का क्षीण हो जाना, इंद्रियों का अपने विषयों में दुख ही प्राप्त करना, क्योंकि विषयों से जो सुख उसने देखा युवा अवस्था में वो अब सुख नहीं प्राप्त हो पाते। तो अनेक प्रकार के नाना प्रकार के दुखों की योनि है ये जरावस्था। इसीलिए कहा कि इन जन्म मृत्यु और जरा के दुखों से जो यह जीव है, जिसको हम जीव की संज्ञा कहें अथवा पुरुष ही कह लें, क्योंकि जीव यद्यपि उस चैतन्य का अंश है और वो परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, पर अज्ञान के कारण अपने को गुणों से बंधा हुआ मानता है, तब वो जीव की संज्ञा हो जाती है। तो जो देही माने जीवात्मा या पुरुष है, वह जो ये तीन गुण कहे गए सत्व रजतम, इन तीन गुणों का उल्लंघन करके इस देह से उत्पन्न होने के कारण रूप जो ये तीन गुण हैं, ये समुद्भवान का अर्थ यही है कि उत्पन्न होना। तो सम का अर्थ है सम्यक रूप से, उद्भव माने उत्पत्ति। ये ठीक ढंग से एक सिस्टम है, प्रकृति का एक नियम है, उसी नियम से सारे प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। और इस इतने बड़ी सृष्टि में देखें कितनी विलक्षणता है उस प्रकृति की कि एक भी रचना दूसरे रचना से कहीं भी साम्य नहीं रखती, कुछ न कुछ अंतर अवश्य कर देती है। इतने अनादिकाल से प्रवाह में ये भवसागर सृष्टि चल रही है। कितने जीव उत्पन्न हो गए। मनुष्यों में भी अगर देखा जाए तो कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष स्त्री एक अगर दूसरे के सदृश दिखाई भी पड़ जाए तो उनमें बहुत अंतर रहता है। ये प्रकृति की ही देन है। और इतना ही नहीं, इससे भी अधिक विलक्षणता देखने में तब आती है जब भिन्न भिन्न पुरुषों के अंगूठे के निशान को देखा जाए तो सबके भिन्न भिन्न आते हैं। ऐसी सूक्ष्म रेखा उस अंगुष्ठ मूल में होती है कि सबके भिन्न होते हैं। कभी किसी सैकड़ों लोगों का भी ले लिया जाए तो कुछ न कुछ अंतर सब में दिखाई पड़ जाता है। ये प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। तो वह प्रकृति जो इस शरीर को दे रही है, इस शरीर के मूल में कौन है तो कहा ये एतान गुणान, ये गुण ही है। कितने का? तीन गुणान, तीनों गुण। तो इन तीनों गुणों को अतीत्य माने उल्लंघन कर लेता है। कौन? देही माने जीवात्मा। कैसे उल्लंघन कर पाता है तो कहा उल्लंघन के लिए तो पहले ही बता दिया और आगे और प्रकाश डालेंगे। तो कहा कि जब तीनों गुणों को पार कर लेता है, गुणातीत हो जाता है, तभी जन्म मृत्यु जरा इन तीनों के दुखों से विमुक्त माने मुक्त होता हुआ अमृतम अश्नुते, अमृत का भोग करता है।
अब अमृत का असुनते जो अस व्याप्त धातु भी है, अस खादने खाने के अर्थ में है, तो असुनते का अर्थ है अनुभव करता है अथवा असुनते का भोग प्राप्त करता है, खाता है, ये सारे अर्थ होंगे। पर यहाँ चूंकि अमृत कोई उस रूप में नहीं है जिसको अमृत जलमय हो अथवा इसका स्वाद लिया जा सके, तो यह अमृत कैसा है, तो कहा ये तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा में तीन बातें देखी जाती हैं, सत है वह, चित है और आनंद है। तो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसी को अमृतम कहा, इसको आप परमानंद के रूप में जाने। तो कहा कि ऐसा जो देही है, देही मन जीवात्मा, वो परमानंद को कब प्राप्त करता है, तो कहा कि जब इन तीन गुणों को पार कर लेता है, तब जो देह के एक प्रकार से कष्ट हैं, सुख दुख कहाँ से आते हैं, ये जन्म से, मृत्यु से अथवा वृद्धावस्था से, तो इन तीन गुणों को वो पार कर जाता है और तीन गुणों को पार करके अंततः परमानंद को प्राप्त कर लेता है। जब तक तीनों गुणों में किसी भी एक गुण में आसक्ति बनी रह जाएगी, तब तक निश्चित ही वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए भले ही सत्वगुण उत्तम है, सत्वगुण के कार्य भी बहुत उत्तम है, तथापि सत्वगुण से भी व्यक्ति बंध जाता है। इसीलिए सत्व रज तम तीनों गुणों को कहा कि त्रीन गुणान अतीत्य, तीन गुणों का अतिक्रमण करके ही वह अमृतत्व का पात्र बनता है, माने परमानंद को प्राप्त होता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।